नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लाई एजुकेशन मास्टर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्याएं आती है, ठीक है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों में वीडियो, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी ये हेल्पफुल वीडियो रहेगा, ये दावा करते हैं, ठीक है। और लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, चलिए। फाइनली दोस्तों, हम अपना जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक मोटिवेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या मोटिवेशन है। रख हौसला बुलंद, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस शेर के अंदर हमें ऐसा बताया गया है कि हौसला हमारा बुलंद होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कभी हमारा हौसला डगमगाना नहीं चाहिए, ठीक है। वो मंज़र भी आएगा, यानी अगर आपका हौसला अगर पक्का हो तो वो मंज़र भी, यानी जो सपना आपने देखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यानी आप अगर कोई भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो तो उस एग्ज़ाम में से आपको अनुभव, यानी जो आपका अनुभव है वो आपको कैसा रहा, उस अनुभव के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है हमारा संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने तथा दर्शाने, उनके मध्य संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेतों, यानी जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन 10 संकेतों को अंक कहते हैं, यानी ये जो 10 अंक है इन्हें अंक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नहीं तो बहुत जन कंफ्यूज होते हैं कि इन्हें संख्या भी कहते हैं, लेकिन ये अंक है, जो कि टोटल हमारे 10 अंक है, ठीक है, जिनके ऊपर हमारा सारा गणित आता है, ठीक है। 10 संकेतों की यह पद्धति दशमिक पद्धति कहलाती है। 0 को असार्थक अंक, जबकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को सार्थक अंक कहते हैं। यानी 0 को हमेशा अंक के बाद में वैल्यू आती है, अंक के आगे वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 0 को यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। तो संख्या पद्धति हमारा हो गया, ठीक है। संख्याओं के प्रकार क्या है? टाइप ऑफ नंबर्स। संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर्स। इसमें पहला है नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें प्राय में यानी जो हम डेली यूज़, यानी मैथ के अंदर हमें जब दर्शाया जाता है नेचुरल संख्या तो n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल संख्या 1, 2, 3, 4 अनगिनत इन्फिनिटी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कि जो हम कोई हमारे जीवन के व्यवहार में बोले तो हमारे जीवन के पूरे व्यवहार के आधार पर हम उसे यूज़ करते हैं नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो उसके कुछ नोट्स है दो, वो देखते हैं। 0 और 0, ठीक है। 0 मीन्स 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना 1 से प्रारंभ करते हैं,
देखिए दोस्तों, आया है कि नहीं, ठीक है ना। हमेशा शून्य को अंक के बाजू में वैल्यू आती है, अंक के पहले वैल्यू नहीं आती है, इसलिए शून्य की गणना एक से प्रारंभ संख्या की गणना एक से प्रारंभ होती है, ठीक है। इसलिए उसे प्राकृतिक संख्या में माना जाता नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती है, यस एब्सोल्युटली। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं एक है, ठीक है। सबसे छोटी वाली प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी वाली वो कहते नहीं आती है, ठीक है, वो कि अनगिनत है, जो कि बढ़ता अंक है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर के आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। यानी हमारे जीवनचर्या के अंदर जो भी व्यवहार हम करते हैं वो व्यवहार हम नेचुरल संख्या यानी नेचुरल नंबर्स से करते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि होल नंबर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि नेचुरल संख्या हमें बताई गई है, ठीक है। नेचुरल संख्या हमें बताई गई है 0, (1, (2, (3), ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी नेचुरल संख्या हो गई। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमारी नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होती है, ठीक है। और हमारी जो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है जो कि शुरू होती है 0 से, ठीक है। 0 से 1, 2, 3, 4 ... ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने 2 नोट दिए हैं, ठीक है। आप पूर्ण संख्या समझ गए होंगे, ठीक है। यानी पूर्ण संख्याएं वे होती है जो 0 से शुरू होती है, ठीक है। 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्याएं उसे भी कहते हैं जिसकी एक पट्टी होती है। दोस्तों आपने देखी होगी, जैसे कि बीच में 0 होता है, ठीक है। फिर इधर और इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ठीक है ना। और इधर 1, 2, 3 ऐसा होता है। ये पट्टी आपने देखी होगी, ठीक है, राइट ना। तो दोस्तों पूर्ण संख्या की पट्टी इसके ऊपर से निकलती है, ठीक है। तो नोट देख लेते हैं, क्या बताइए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है, जहाँ पर हमें माइनस में भी जाते आता है और धन में भी जाते आता है, ठीक है। माइनस एंड प्लस, ओके। 0 इज अ मेन पॉइंट, ठीक है। 0 इज मेन पॉइंट, ओके। तो आगे हम देख लेते हैं विषम संख्या है, ठीक है। थर्ड नंबर है हमारा विषम संख्या है, मीन्स ओड नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे, ठीक है। विषम संख्या से आप समझ गए होंगे कि यानी जो संख्या को 2 से भाग नहीं जाता है, जैसे कि 4 ये जो संख्या है ये संख्या को 2 से भाग जाता है, ठीक है। ये गया, इसका आंसर आ गया 2,
2 बे दूनी 4, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। और अगर हम 3 को 2 से गुनते हैं तो हमारी बाकी में क्या आ जाएगी, 2 एकम 2 और बाकी में क्या आएगा 1, तो बाकी में हमारा क्या आएगा 1 आएगा। तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या की पहचान, अगर आप बिगिनर है, आप पढ़ने मतलब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको ये समझने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आप ये जानते होगे, ठीक है। तो नोट दिए हुए ने यहाँ पे, विषम संख्याओं को सामान्यतः 2m-1 से निरूपित करते हैं, जहाँ m इज़ नॉट m e n, ओके। तो दोस्तों हमने 3 नंबर देखे आप तक, कौन से ओड नंबर्स, सम संख्याएँ दोस्तों वे होती हैं, इवन नंबर सम संख्याएँ वे होती हैं, ठीक है, जो कि 2 के मल्टीपल होती है, ठीक है, यानी उसके अंदर 2 का गैप होता है। जैसे 2, 4, 6, 8 जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है, उसे सम संख्या कहलाते हैं। नोट, सामान्यतः सम संख्या को 2m से निरूपित करते हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों, सम संख्या की पहचान, 2 से उस संख्या को विभाजित कीजिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, 2 आंसर हो जाएगा। तो हम यह संख्या सम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या का क्या है, विषम संख्या को, अगर हमारी संख्या यह 5 है तो 5 यह विषम संख्या, कैसे, उसे 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देने के बाद में उसका आंसर आता है 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंचे 10, ठीक है। तो उसके वाली जो बाकी बचती है तो पूर्णतः उसे भाग नहीं जाता है, तो उसे कहते हैं विषम संख्या, ठीक है। सामान्य फंडा आप समझ गए। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको यह व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बिगिनर है सब, आप वहाँ पर आप खुद की यानी दोस्तों की और आपकी खुद की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहाँ तक थी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छी लगी होगी तो सजेस्ट कीजिए क्या सुधार करना है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आइए, आपका वह चैट का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। आप सभी वह एक दूसरे सब भी फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि हम वहाँ पर डेली क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, और जो हमारा लेक्चर होगा उसकी PDF हम वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों फ्लाई एजुकेशन मास्टर आपको मैथ में कोई क्वेश्चंस की कमी नहीं होने देगा, ठीक है, ये भरोसा दिलाता है। और लाइक कीजिए वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऑल बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है। दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा बोलने में झिझक रहा हूँ, ठीक है। और ऑनलाइन थोड़ा खुद को इम्प्रूव करना ना बहुत मुश्किल होता है, तो ठीक है, थोड़ा अटक भी रहा हूँगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और आपको समझाना ही मेरा पर्पज़ है, वो अटक वो जाने दो उसको किधर गया, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को दोस्तों के अंदर।